जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, तुलसी देती है संकेत कोई मुसीबत आने वाली है, तो तुलसी माता पहले से ही संकेत देती हैं। यदि आपके घर में खुशियाँ आने वाली होती है तो भी माता तुलसी संकेत देती हैं, या कोई विपत्ति आने वाली होती है तब भी माता तुलसी पहले से ही संदेश दे देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी माता जब सूखने लगती हैं तब समझ लीजिए कि आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी माता हर घर के आंगन में होती हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके घर परिवार या फिर आप पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसका असर सबसे पहले आपके घर में जो तुलसी माता लगी होती हैं उसका असर सबसे पहले तुलसी माता में होता है। आप उस पौधे का कितना भी ध्यान रखें पर धीरे धीरे वह पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा ऐसा है जो आपको पहले ही बता देगा कि आपके घर या आपके परिवार पर कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार माना गया है ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी जी चली जाती हैं, क्योंकि दरिद्रता आ जाती है। कलेश जहाँ होता है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। अगर आप ज्योतिष की मानो तो ऐसा बुध के कारक से होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधे का कारक ग्रह माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि तुलसी माता कौन कौन से संकेत देती हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ हमेशा खुशियों का वास रहता है। मगर जब तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि तुलसी माता विष्णु प्रिय मानी जाती हैं। तुलसी मैया विष्णु जी की पत्नी हैं। जिस आंगन में तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। वहाँ धन धान की कमी कभी भी नहीं होती है। और जिस आंगन की तुलसी सूख जाती है तो समझ लीजिए कि उस घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। दोस्तों, नंबर 2, अगर आपके आंगन के तुलसी अचानक से झड़ने लगे तो समझ जाइए कि घर में कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों पर चोट लग सकती है या फिर उनका एक्सीडेंट हो सकता है, रुपए का नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, सतर्क रहें, तुलसी माता कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, अगर हरी भरी तुलसी अचानक से मुरझा जाए या फिर काली पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपको या फिर आपके घर में किसी दूसरे सदस्य को नजर लग गई है या फिर कोई बुरी आत्मा आपके घर में निवास कर रही है। दोस्तों, नंबर 4, जिस घर में तुलसी का पौधा बार बार लगाने के बावजूद भी वो फल फूल नहीं पा रही हैं, इस बात का यह संकेत दे रही हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है। आपके घर में कोई ऐसी बुरी चीज है जो पौधे को विकसित नहीं होने दे रही है या फिर उसकी सकारात्मकता ऊर्जा नहीं फैलने दे रही है। तो आपके घर में जरूर कुछ इलेक्ट्रिक सामान टूटी फूटी पड़ी होगी जो आप पुरानी चीज अपने घर में रखे हैं, तो आप तुरंत ही बाहर निकाल कर फेंक दें उसे। दोस्तों, नंबर 5, अगर तुलसी के पौधे पीले होकर झड़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में सकारात्मकता की कमी है। इसके लिए आपको पूजा पाठ के अलावा अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, जैसे कि आप रात को जूठे बर्तन छोड़ देते हैं किचन में, या फिर गंदा किचन छोड़ देते हैं, या फिर सूर्य अस्त के बाद आप झाड़ू लगाते हैं। तो ऐसी आदत बिल्कुल आप सुधार लें और पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों, जिस घरों में तुलसी का पौधा काफी ध्यान रखने के बावजूद भी खराब हो जाता है, ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। उन घरों में माता लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती हैं। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बना रहता है, अशांति रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं रहती हैं। उस घर से माता लक्ष्मी दुष्ट होकर चली जाती हैं। तो आप लोग लड़ाई झगड़ा कलह कलेश बिल्कुल ना करें। जिस घर की महिलाएं सुबह 7 बजे तुलसी माता में जल देती हैं और दीपक जलाती हैं
और शाम के समय सूर्य अस्त के बाद जहाँ तुलसी माता में दीपक जलाया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा उस घर में हमेशा बनी रहती है। उस घर में रुपए पैसे की कमी कभी भी नहीं होती है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।